देश भर में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है। इंदौर में भी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। एक प्रिंट अखबार से जुड़े हुए हैं तो दूसरे का खुद का एक प्रिंट और डिजिटल चैनल चलाते हैं। सबसे पहले हम भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब, यदि इंदौर के लोकसभा चुनाव या प्रदेश के लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या देखते हैं? देखिए, आप जानते हैं जैसे शंकर लालवानी जी को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फिर से रिपीट करा, उन पर विश्वास जताया है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है एक स्वच्छ राजनेता की है। दूसरा, संसद में उनकी पूर्ण रूप से उपस्थिति रही है, जब भी सेशन रहता था तो उपस्थित रहे हैं। और दूसरी बात कि अभी भाजपा की लहर फिर से एक बार मोदी जी के नाम पर चल पड़ी है। जैसा आपने अभी विधानसभा चुनाव में देखा कि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करा है बीजेपी ने। दूसरा, मैं कहूँगा कि जैसे अक्षय कांति बम को कांग्रेस ने टिकट दिया है लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, परंतु उनको विधानसभा में टिकट देने से इनकार कर दिया था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शंकर लालवानी जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे मार्जिन से, और वो खुद भी दावा कर रहे हैं कि 5 लाख मतों से हम इस बार जीतेंगे। ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का क्या लगता है? मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 29 में से 29 सीटें पूरी आएंगी। लेकिन कांग्रेस ने बड़े दिग्गजों को उतारा है। कमलनाथ हुए के लड़के हुए नकुलनाथ हुए, या राजगढ़ से दिग्विजय सिंह जैसे हो, या कांतिलाल भूरिया जैसे हो, क्या असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस में अभी आप स्थिति देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान इस तरह से जाएगा कि जब बड़ा नेता जाता है पार्टी छोड़ के तो उसके पीछे कार्यकर्ता भी जाता है, और नेता का और कार्यकर्ता का अपनी एक बड़े नेता तो वहीं की वहीं है। कमलनाथ वहीं है कांग्रेस में, दिग्विजय सिंह वहीं है। गए तो कुछ ही लोग गए हैं जो नीचे लेवल के थे, विधायक थे, पूर्व विधायक थे, या वो लोग गए। देखिए उससे असर क्या पड़ना? देखिए पंकज संघवी जो है इंदौर से, अगर हम बात करें तो अपना एक वो वोट बैंक रखते हैं। इसके अलावा हम बात करें अंतर सिंह दरबार महू से जैसे गए हैं, या और भी कई संगठन से नेता जो गए हैं, उनका अपना एक कार्यकर्ताओं का पूरा कैडर है। और जब राजनेता जाता है उसके पीछे कार्यकर्ता जाता है तो कहीं ना कहीं जैसे बूथ स्तर की बात करें तो बूथ पे से फिर वो वोटर भी खिसकता है उनके हाथ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है अभी। इसके अलावा हमारे साथ एक और पत्रकार मौजूद है। भाई साहब, जिस तरह से भाई साहब ने कहा है कि कांग्रेस को छोड़ के वरिष्ठ नेता बीजेपी का दामन थामे, किस तरह का असर पड़ेगा? कांग्रेस के जो नेता हैं, जो हिंदू नेता थे, और हिंदुत्व की भावना उनके मन में थी, लेकिन जो कांग्रेस का हिंदू विरोधी जो अभियान है, सनातन धर्म के खिलाफ वो लोग प्रचार करते हैं, खुल के बोलते हैं, एक जाति विशेष का वो लोग खुल के सपोर्ट करते हैं। इसके कारण जो हिंदुत्ववादी जो कांग्रेस के अंदर जो हिंदुत्व सपोर्टर जो नेता थे, वो लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के बीजेपी के अंदर आ रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस में अपना भविष्य अधर में दिख रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा? उससे लोकसभा चुनाव में असर ये पड़ेगा कि वोट बैंक बढ़ेगा भाजपा का। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की ओर से। कमलनाथ के लड़के नकुलनाथ, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, अलीराज झाबुआ, इधर कांतिलाल भूरिया, बड़े नाम उतार दिए हैं। क्या असर होगा इसका? नाम इनके अवश्य बड़े हैं। पहले कभी बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन अब इनका जनाधार नहीं है। आम जनता भी समझ गई है, क्योंकि ये लोग हरदम। लेकिन दिग्विजय सिंह ने पिछली बार भी कहा था कि जो बीजेपी मतलब कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कायर है। जो कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता वो कांग्रेस में ही है। ये कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, ये लोग अपनी गलतियां को छुपाने के लिए जो दूसरे कांग्रेस के नेता जो पार्टी बदल के भाजपा में जा रहे हैं, उनको गलत साबित करना चाह रहे हैं अपनी, मतलब ये लोग, इन लोगों ने जो उनको सपोर्ट नहीं किया, हिंदुत्व के खिलाफ ये लोग लगातार बोलते रहे। जैसे दिग्विजय सिंह जी तो बदनाम है। प्रचार प्रसार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रचार प्रसार पहला और अब के चुनाव में क्या नजर आ रहा है आपको? प्रचार प्रसार तो बीजेपी आगे है, कांग्रेस अभी बहुत पीछे है प्रचार प्रसार के मामले में। साहब, आपका क्या मत है? देखिए, डिजिटल मीडिया होने के कारण अब प्रचार का तो ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया टीम है वो बहुत पहले से लगी हुई है, और प्रचार के मामले में कांग्रेस से कहीं ज़्यादा अधिक आगे है। दूसरी एक बात, लेकिन भाई साहब, एक और, आप जैसे प्रचार में बात आगे करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में के बाद जो सर्जरी करी है उसका असर निश्चित तौर पर कांग्रेस का पड़ेगा। जिस तरह से बदलाव खड़े बड़े लेवल पर, तेज तर्रार पूर्व विधायक जो मंत्री थे जीतू पटवारी, उनको कमान सौंपी गई, उसके बाद जिस तरह से पूरे प्रदेश में हंगामा किया जा रहा है, क्या असर होगा?
देखिए, जब से जीतू पटवारी जी के हाथ में प्रदेश कांग्रेस की कमान आई है, तब से आप देख रहे हैं कि एकदम से भगदड़ सी मच गई है कांग्रेस पार्टी में। नेताओं का ये कहना है कि वो संवाद ही नहीं करते हैं हमसे, चाहे वो बड़े नेता हों, छोटे कार्यकर्ता हों। तो इसकी वजह से ये होता है कि कोई भी बड़ा नेता उनके पास चल के नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं वरिष्ठता और एक अनुभव की जो बात रहती है। लेकिन जीतू पटवारी का असर तो पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने बड़ी सर्जरी करी थी। बड़ी सर्जरी कांग्रेस ने करी थी ऐसा लगता है जीतू पटवारी जी को, जबकि जो बड़े नेता थे कांग्रेस के उन्होंने इनको ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बगैर टॉपिक के कुछ भी उल्टे सीधे बयान देना, ये डिबेट करने में एक्सपर्ट है। इसलिए इनको कांग्रेस ने बोला ठीक है बस इनको दे दिया, मौका दे देगा, 5 साल आप संघर्ष करो। लेकिन संघर्ष का कुछ तो परिणाम मिलेगा। लेकिन जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, टिकट वितरण की बात करें, तमाम तरह की बात करें, वो मेहनत करते हुए कुछ सेटलमेंट तो कर रहे हैं, कुछ तो फायदा मिलेगा कांग्रेस को मध्य प्रदेश में। कुछ इनके जो लोकल जहाँ इनके इनका जीतू पटवारी जी का सामाजिक स्तर पे पकड़ ज़्यादा है। इनके जो समाज के जहाँ वोट बैंक है वो विधानसभा थोड़ी वो लोकसभा क्षेत्र थोड़े बहुत प्रभावित हो सकते हैं। बाकी जीतू पटवारी जी का पर्सनली कोई जनाधार नहीं है उतना। मतलब पर्सनली जनाधार नहीं है, लेकिन समाज का असर पड़ेगा जीतू पटवारी के कारण। समाज का तो असर पड़ेगा, पर संगठन के मामले में भी वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मजबूती से, क्योंकि उनको अनुभव है, पहले वो एनएसयूआई के या युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और संगठन क्षमता उनके अंदर बहुत अच्छी है। यानी कि निश्चित तौर पर फायदा पड़ेगा लोकसभा चुनाव में उनके कारण। अभी तुरंत तो फायदा नहीं देखने को मिलेगा, पर संगठन में जरूर वो एक मजबूती लाएंगे और संगठन को बहुत अच्छे से खड़ा करेंगे। ये थे हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार, जिनका कहना था कि जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस अलग अलग तरह के उपाय कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में फायदा पहुंच सकता है। साथ ही बीजेपी को मौजूदा समय में काफी मजबूत स्थिति में वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।